उधर है जगह। आपके साथ असीम भाई आप इधर आइए। ये बनाओ कट कर देना मुझे कट कर देना। यहाँ पार्टी पर कोई कब्जा नहीं है। देखिए, पार्टी एक संगठन है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। पार्टी में कब्जा नहीं होता है। कितने लोग इस नेता के साथ हैं, तो ये कल साबित हो गया, परसों साबित हो गया पटना में कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसमें 95% लोग हमारे साथ हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर अब लड़ाई तेज हो गई है। चिराग पासवान बनाम जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस के बीच अब ये लड़ाई देखने को मिल रही है। और इसकी लड़ाई जो है अब चुनाव आयोग भी आज पहुंचा था। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को आज सुना, जिसकी ओर पहले पशुपति पारस की ओर से उनके सहयोगी और उनके वकील चुनाव आयोग पहुंचे हुए थे, जिस पे उन्होंने अपनी बातें रखी। उसके बाद चिराग पासवान की ओर से खुद चिराग पासवान, राजू तिवारी समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अपना अपना पक्ष रखा। दोनों ने अपना अपना दावा ठोका। जब चिराग पासवान मुलाकात करके बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से पार्टी पर जो है उनका हक अभी भी बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस के पास जो है ऐसा चिराग पासवान का दावा है कि उनके पास कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या कम थी और पटना में जो कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक भी हुई वो भी अवैध था, वो भी मान्य नहीं था। ये सारी बातें चुनाव आयोग को जाकर उन्होंने बताया। साथ ही साथ जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आगे क्या इस कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं, तो उन्होंने बताया कि जो कुछ भी इसके लिए करना होगा हम इसके लिए तैयार होंगे। और आने वाले समय में जो है चुनाव चिन्ह जो बंगला है और उनकी पार्टी उन्हीं के पक्ष में आकर रहेगी। छोड़ जाते हैं आपको उनके पूरे बाइट के साथ। जनशक्ति पार्टी का 5 सदस्यों का एक डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से हम लोगों ने मुलाकात की, जिसमें मैं, मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जनाब अब्दुल खालिक साहब, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय हमारे प्रवक्ता, हमारे लीगल एडवाइज़र आदरणीय A.K. वाजपेयी साहब, हमारे साथ बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, और साथ ही में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आसिम खान साहब। तो ये 5 सदस्यीय डेलीगेशन ने आज कमीशन के सामने अपनी बातों को हम लोगों ने रखा है। उनकी जानकारी में जो बातें ऑलरेडी थी उसको हम लोगों ने पुनः उनके संज्ञान में दिया है कि 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया था और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो 2019 में मुझे लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था और लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के अनुसार 5 साल के लिए लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर 5 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। मुझसे पूर्व लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल 2020 तक था। पर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से और जिस तरीके से केंद्र में वो एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे उसका हवाला देते हुए उन्होंने मध्य में इस्तीफा दिया और उसके बाद एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और ये जिम्मेदारी बाकायदा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा मुझे दी गई। आज यही बातें हम लोग कमीशन के समक्ष उनके संज्ञान में हम लोग देने आए कि कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है, जिसमें पार्टी के 5 सांसद हैं, 2 हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक हमारे प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के मजबूत प्रकोष्ठ के हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये संख्या लगभग 10 के आसपास की ये संख्या होती है। ये 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें पार्टी से पहले ही निलंबित कर दिया जा चुका है। ये लोग एक अलग अपना गुट बनाकर कहीं ना कहीं पार्टी पर और पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल पर दावा करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जो दावा अभी तक इन लोगों ने, जो मेरी जानकारी है, संभवतः कोई पेश किया नहीं है। बट हाँ, क्योंकि वो अपने आप को लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी कहते हैं, इसीलिए हम लोग लिए ज़रूरी हुआ कि हम लोग कमीशन के सामने आए और तथ्यों को मजबूती से इनके संज्ञान में दें। इससे पूर्व जब मेरा चुनाव भी हुआ था वो जानकारी भी हम लोगों ने 9 नवंबर 2019 को हम लोगों ने चुनाव आयोग के समक्ष हम लोगों ने रखी थी। और पुनः हम लोग उनसे बस यही आग्रह करने आए हैं कि कुछ लोग संभवतः आपके समक्ष आकर लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर, सिंबल पर
दावा कर सकते हैं, पर पार्टी का जो संविधान कहता है और उस संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 2019 में हुआ था और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, इस जिम्मेदारी के तहत आज भी मैं लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष हूं और पार्टी की पूरी जिम्मेदारी और पार्टी की पूरी कार्यकारिणी मजबूती से हम लोग एक साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नाम के तले हमारे चुनाव चिन्ह के साथ हम लोग काम कर रहे हैं।